नमस्कार, आप आरबी पाली देख रहे हैं और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। इस समय मौजूद हैं पांचाल घाट फर्रुखाबाद के समीप में स्थित पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर लगे हुए मेला श्री राम नगरिया में। और यहाँ पर हम मेले की लगातार कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ में श्री श्री 1008 श्री शिव स्वरूप बच्चा स्वामी जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और मेले की व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में इनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, गंगा जी पर जो है थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारा नाम है शिव स्वरूप बच्चा स्वामी, दंडी मंडल संत समिति अध्यक्ष, अग्नि अखाड़ा। हमारा बहुत पुराना क्षेत्र लगता चला आ रहा है। हमारे जो दादा गुरु थे स्वामी श्यामानंद जी, जिनने राम नगरिया लगवाई थी, उसके बाद में मेला सरकारी हमारे बच्चा स्वामी अनुभवानंद जो गुरु जी थे, उन्होंने मेला की काफी दिन व्यवस्थाएं संभाली। जब व्यवस्था नहीं संभाल पाई, काफी मेला बढ़ने लगा, भीड़ भाड़ होने लगी। अब भी इस समय भी दिनों दिनों मेला बढ़ रहा है। तो उन्होंने मेला शासन प्रशासन के हाथ में सौंप दिया था। मेला के हमारे अध्यक्ष इस समय जिला अधिकारी जी हैं। उन्हीं की व्यवस्था में मेला चल रहा है। प्रतिदिन में हर बरस मेला दिनों दिन बढ़ रहा है। मेला में व्यवस्थाएं जिस प्रकार की होनी चाहिए वो नहीं हम लोगों को प्राप्त हो पाती हैं। जैसे शौचालय है, नल है और लाइट है, साफ सफाई है और बहुत क्षेत्र लगते हैं। सभी अखाड़े के क्षेत्र यहाँ लगते हैं। दूर दूर के महात्मा आते हैं। हमारा यहाँ आश्रम भी है। हमारे दादा गुरु ने ही राम नगरिया लगवाई थी। तो हमारा ये मेला का एक केंद्र है। आधा मेला पश्चिम, थोड़ा मेला पश्चिम है और थोड़ा मेला पूरब है। बीच में ये बहुत बड़ा केंद्र है बच्चा स्वामी नाम से, अग्नि अखाड़ा। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत बड़े अनुष्ठान परंपरागत चलते हैं। जैसे प्रभाती बोली जाती है सुबह को, उसके बाद में चाय वितरण, फिर दवाई वितरण, फिर हमारे यहाँ रुद्राभिषेक होता है। शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, नर्मदेश्वर भगवान स्थापित किए गए हैं। स्थापना है भगवान नर्मदेश्वर की। हमारे यहाँ श्री सचंडी महायज्ञ होता है परंपरागत, हमारे गुरु जी के द्वारा परंपरागत जो है वो यज्ञ होता है। माह से एक दिन पहले 14 को जल यात्रा निकाली जाती है। तो उसी के साथ साथ मैं पूरी रामनगरिया का परिक्रमा भी करता हूँ। वो 17 जनवरी दिन शनिवार को 10 बजे निकाली जाएगी। गाजे बाजे सुंदर झांकियों के साथ प्रबोध वाजपेयी जी के द्वारा भरकनी के हैं वो झांकी सजाते हैं। और बहुत बड़ी भीड़ होती है। दसों हजारों की भीड़ होती है। पूरा मेला परिक्रमा करने के लिए चलता है। परिक्रमा करने का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये भी हमारे कल्पवास में आता है, अनुष्ठान में आता है परिक्रमा करना। क्योंकि दूर दूर से साधु संत महात्मा आते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, यहाँ पर अपनी पूजा पाठ करते हैं। उन सभी का जो परिक्रमा होता है, उन सभी का पूजा पाठ का फल परिक्रमा करने वालों को वो फल प्राप्त होता है। और हमारी परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है कि माघ मकर रव गति जब होई, तीर्थ पते जाए सब कोई। रामायण में लिखा है कि माघ के महीना में मकर राशि पर जब सूर्य नारायण आते हैं तो उनकी किरणें गंगा जल पे पड़ती हैं। तो वो गंगा जल पावन सबको करता है, लेकिन उसका महत्व जब किरणें पड़ती हैं मकर राशि की, सूर्य नारायण की, तो और महत्व बढ़ जाता है। वही गंगा जल अमृत तुल्य हो जाता है। ऐसे गंगा जल में जलपान करना, स्नान करना, गंगा तट पर रहना, जो पूजा पाठ दान करना, वो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। ऐसे अमृत तुल्य गंगा जल को पान करने से जन्म जन्मांत तक के जीव के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में कल्पवास का बहुत बड़ा महत्व है। सरकार के द्वारा गंगा जी के किनारे घाटों पर मेला लगवाया जाता है। जैसे इलाहाबाद, दूसरा नंबर अपरा काशी फर्रुखाबाद, ढाई घाट, राजघाट, बड़े बड़े मेला लगते हैं। हरिद्वार में हर जगह मेला लगवाए जाते हैं। सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाती है। इसलिए इस मकर माघ का बड़ा महत्व है शास्त्रों में। तो यहाँ पर हम सब लोग आए हुए हैं। शासन प्रशासन की जो भी व्यवस्था है हो जाती है, उसी में हम लोग अपना समय काट लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। हमने योगी को एक लेटर दिया था कि इस मेला को राजकीय करवाया जाए, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ डीएम साहब आए थे तो हमने उन्हों से भी प्रस्ताव रखा था कि भैया डीएम साहब, आपसे हमारी ये अपेक्षा है कि मेला बहुत दिनों दिन बढ़ रहा है, हमको सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपके द्वारा अगर प्रस्ताव हो जाए तो योगी जी के प्रस्ताव भेजा जाए तो मेला राजकीय हो जाए तो हम लोगों को सुविधा मिलने लगे। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि स्वामी जी हम इसको करवाएंगे, हमको आप लिखित में दीजिए। तो हम उनको लिखित में देंगे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। अच्छा, यहाँ राजा द्रुपद का राज्य रहा है, ऐसे इतिहास मिलते हैं। पांडवों ने यहाँ
पंडा बाग में स्थापना करवाई थी। और राजा द्रौपदी का यहाँ राज था। यहाँ द्रौपदी कुंड है कंपिल में, और शत्रुघ्न ने यहाँ स्थापना करवाई थी शंकर जी की। वो बहुत भव्य मंदिर बना है कंपिल में। और यहाँ ये राम ऋषि रामपुर सिंगी रामपुर भूल गए थे, सिंगी रामपुर सिंगी ऋषि रामपुर बोला जाता है। वहाँ भी बहुत ऐतिहासिक भव्य मेला लगता है। और ऐसे यहाँ हमारे फर्रुखाबाद जिले में, फर्रुखाबाद में कई शास्त्रीय ऐतिहासिक मिलते हैं। राजा द्रौपदी का यहाँ राज्य रहा, तो उस हिसाब से हमारे फर्रुखाबाद का पांचाल नगर नाम होना चाहिए, ये भी हमारी एक मांग है। और यहाँ एक पहले डीएम रहे थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने इस घाट को पहले घटिया घाट बोलते थे, तो उन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया था। उन्होंने पांचाल घाट इसका नाम डाल दिया। पांचाल घाट से मेला लगता है। तो हमारा यही निवेदन है शासन प्रशासन से, योगी जी से, कि हमारे फर्रुखाबाद को पांचाल नगर के नाम से प्रसिद्ध करवाया जाए। और मेला की व्यवस्था इस साल और वर्षों से ठीक है। हाँ, डीएम आते हैं मेला में, सबसे बात पूछते हैं और व्यवस्था करवाते हैं। इस साल और सालों से व्यवस्था ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में श्री सीतारूप बच्चा स्वामी जी, जिनसे हमने बातचीत की। देखते रहिए आरबी पाली, जल्दी हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ।